हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी की कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। एक रात जब वे सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। जब उन्होंने अपने पिता को कष्ट भोगते देखा तो वे बहुत दुखी हुए और सुबह होते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी रानी को यह स्वप्न बताया। उसके पश्चात महारानी के कहने पर उन्होंने अपना स्वप्न अपने दरबारियों को भी बताया। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि उनके पिता उनके स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा है कि वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि तुम मुझे नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा कि जब से मैंने यह स्वप्न देखा है तब से मैं बहुत चिंतित हूँ। राजा ने अपने सभी विद्वानों से कहा कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति का उपाय बताइए, जिससे मैं अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सकूं। यदि कोई पुत्र अपने पिता को ऐसे कष्टों से मुक्ति नहीं दिला सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारियों में से एक विद्वान ने कहा, महाराज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक ऋषिवर पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं। उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। आपको वहां जाना चाहिए। अगले ही दिन राजा पर्वत ऋषि के आश्रम के लिए निकल पड़े और पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंच गए। पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचकर उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया। तब ऋषि ने उन्हें आसन प्रदान किया और उनसे कहा, हे राजन, कहिए आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तब राजा ने पर्वत ऋषि को अपनी सारी समस्याएं कह सुनाई। उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया कि हे ऋषिवर, मुझे स्वप्न में मेरे पिता नरक के कष्ट भोगते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने मुझे उन कष्टों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। अब आप ही बताइए कि मैं उन्हें इन कष्टों से मुक्ति कैसे दिलाऊं। मैं अपने पिता को इन कष्टों से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। यदि मैं अपने पिता को इन कष्टों से मुक्ति नहीं दिला पाया तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्ट ना भोगने पड़े और उन्हें इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। राजा के प्रार्थना करने पर पर्वत ऋषि ने राजा के पिता के पुराने जीवन को देख लिया और फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता द्वारा पुराने जीवन में किए गए समस्त पापों को मैंने जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत को ऋतुदान नहीं किया। उसी पाप कर्म की वजह से वे नरक भोग रहे हैं। यह सुनकर राजा ने इस कष्ट से मुक्ति का, इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषिवर ने कहा, हे राजन, आप मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और इसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम पर संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। तब ऋषिवर से आज्ञा पाकर राजा अपने महल वापस लौट आए और वहां वापस आकर उन्होंने, जब मोक्षदा एकादशी आई तो ऋषिवर के कहे अनुसार उन्होंने मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके पुण्य फल को अपने पिता को संकल्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता नरक के कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।